क्या कहेंगे, नीतीश कुमार अब जो है समझिए रिटायरमेंट के एज में है, उनका अब कुछ कोई फ्यूचर नहीं है। हम लोग मोदी समर्थक कोई हैं। फ्यूचर नहीं है। ना, डेड है। अगर वो एक सीट भी जीतेंगे तो मोदी जी का कृपा होगा। मोदी जी का कृपा होगा। हाँ, तो अब हम लोग जो है मोदी समर्थक हैं, मोदी जी के सिपाही हैं। मोदी जी जीतेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है। और यह निषाद से उनका कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का जो है यहाँ पूरे शहरी क्षेत्र में पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा, तो कम से कम 5 लाख से जो है निषाद जीतेंगे। हम लोग जो है शुरू से बीजेपी में रहे हैं, हम लोग जदयू के समर्थक नहीं हैं। मैडम इधर आप इधर जितना भी देख रहे हैं, इधर लोकसभा चुनाव का जो स्थिति आएगा उत्तर बिहार में, वह एक चौंकाने वाला जरूर स्थिति आएगा। पोलिंग इस बार चूंकि राष्ट्र पर देख लीजिए, देश के में देखिएगा पोलिंग जो है जैसे वो कि एवरेज मैं कम है। कह रही थी 5 विकास का मुद्दा, एक तो आपने सड़क बताया, और कोई यहाँ आपको विकास दिख रहा है? शहर में हाँ, शहर की नहीं, हम पूरे मुजफ्फरपुर सिटी की बात कर लेते हैं। मुझे- पहले स्मार्ट सिटी के बाद पर जगह जगह गड्ढे खन दिए, ठीक विकास तो कहीं नहीं है। हम बता रहे हैं। बैरियर रोड आपने देखा? नहीं, एक मिनट, आप एक बार रोड बना करके ठीक फिर है। उसी रोड को तोड़ करके फिर उसी रोड में ठीक है, आप बोल दिए। देखिए, ये अभी केंद्र सरकार की यह योजना नहीं है कि सरकार तो मैं तो यही राज्य हम बता रहे हैं, की बात हम नहीं, राज्य सरकार की बात चले आई विधानसभा में, अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में हर घर में जितना भी दलित बस्ती है, जितना भी महादलित है, हर कोई को अनाज मिल रहा है, हर कोई का राज्य सरकार का मैट्रिक। उनसे भी घूस लेकर के उन्हें मिलता अब है। ये तो मान लीजिए अभी आप आरोप लगाना है तो किसी पे आरोप लगा दीजिए, इसका कोई तय है? तय सीमा थोड़ी है। पार्टी में हम लालटेन छाप है, हम बोल दे कि नरेंद्र मोदी घूस लेके करा। अच्छा, आयुष्मान कार्ड देने में क्या है? 5 लाख तक का गरीब का दे रहा है। देखिए, इंटरमीडिएट तक के बच्ची को पैसा दे रहा है, एजुकेशन लोन दे रहा है। अब क्या करे भाई भारत सरकार। नमस्कार, सुदामा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह, और अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कलमबाग चौक पे, और जहां आप देख सकते हैं हमारे साथ कई स्थानीय निवासी मौजूद हैं। तो देखते हैं कि इस बार जनता का रुझान, जनता का मुद्दा क्या है। आपका परिचय? आपका परिचय? सतीश शर्मा, कलमबाग रोड। जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार जनता का रुझान क्या है, जनता का मुद्दा क्या है? जनता का कोई मुद्दा नहीं। जनता संपूर्ण राष्ट्र के आधार पर वोट चुनाव देगी। लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्र स्तर का चुनाव है, वह किसी ढंग से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रहित के ही कंप्रोमाइज़। तो राष्ट्र हित के लिए जनता, आपको क्या लगता है मुख्य दलों से, जैसे कि प्रत्याशी है, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है अजय निषाद? महागठबंधन का कोई देखिए, राष्ट्र हित में जो चुनाव करता है उसका उद्देश्य है राष्ट्र हित के बारे में सोचना। यह विधानसभा का चुनाव नहीं है। यह सारा राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर एक तरफा बह रहा है। एक तरफा बह रहा है। एक तरफा बह रहा है, चूँकि यहाँ राजभूषण जो है उनका कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि अजय निषाद का कोई रुझान नहीं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, पिछली बार अजय निषाद ने 4,08,000 वोटों से राजभूषण निषाद को हराया था। हाँ, बिल्कुल हराया था। तो फिर अब कारण है चूँकि उस समय यह स्थिति नहीं न था, उस समय वो बीजेपी में। किस स्थिति की बात कर रहे हैं आप? हम स्थिति कर रहे हैं अभी, चूँकि लोकसभा का चुनाव हुआ है और अभी अजय निषाद दल बदलू हो गया, अभी कांग्रेस में है, और कांग्रेस किसी भी पार्टी का राष्ट्र हित में कोई से वो हारेंगे इस बार। हाँ, बिल्कुल ठीक अपोजिट रिजल्ट होगा, बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट होगा। अपोजिट रिजल्ट होगा। लेकिन पिछली बार जैसे कि अजय निषाद एनडीए की तरफ से थे, जनता ने उन पर भरोसा किया था, एनडीए की तरफ से कोई काम तो किया नहीं गया है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में एनडीए के तरफ से काम। अजय निषाद, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, सड़क की बात हुई थी। हमारे एक बात, पहली बारिश हुई है, सड़क की स्थिति आप देख सकते हम हैं। सब देख रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बताना जानकारी के लिए आपको दे दे कि अजय निषाद अगर काम करते, एनडीए में अगर रह के काम करते, तो आज उनकी स्थिति यह नहीं रहती। यह उनकी पारंपरिक फिर थी, यह उनकी खानदानी संपत्ति अगर कहिएगा तो वह थी।
उनके खानदानी संपत्ति। हाँ, खानदानी संपत्ति थी। उनके पिताजी भी कैप्टन जनरल। भाजपा कहता है कि हम परिवारवाद नहीं करते, और फिर यहाँ पर आप जब खानदानी संपत्ति की बात कर रहे हैं तो फिर भाजपा नहीं करती है। भाजपा से वो कभी, इस बार पिछले चुनाव में भाजपा से थे। उनके पिताजी का अगर समीकरण देख लिया जाए, कैप्टन जनरल, स्वर्गीय कैप्टन जनरल निषाद का अगर समीकरण देखिएगा तो वो भी रामविलास की तरफ मौसम वैज्ञानिक थे। जिस तरह चुनाव का करवट बदलता था उस पार्टी में वह जाते थे। तो यह कोई प्रारूप नहीं है। इस बार जनता देख रही है लोकसभा का चुनाव, वह राजू भूषण हो या कोई भी प्रत्याशी हो, हम लोग जनता जनार्दन है। जैसे कि आपने कहा, तो इस बार स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? मतलब जैसे कि आपने राष्ट्र स्तर पे कहा, तो बिहार स्तर पे तेजस्वी सरकार ने भी बात कही है रोजगार की। कहाँ रोजगार दिखता है? रोजगार उन्होंने तो कहा है कि जितने दिन हम रहे हैं रोजगार। कहा नीतीश कुमार भागा, बीजेपी गठबंधन क्यों तोड़ के एनडीए में आ गया? तो जब रोजगार का था बात। नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नीतीश कुमार के बारे? नीतीश कुमार तो अब तो सही रास्ते पे आए ही है। सही रास्ते पर सही आए, रास्ते पे आया है ना। और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जितने दिन हम थे हम लोगों ने रोजगार दिलवाया। कहाँ दिलवाया? एगो रोजगार का नाम बताएंगे तब ना। कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई थी। शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई थी, उसमें नीतीश कुमार के गठबंधन लोग थे। तो वही कह रही हूँ ना। तो उनका क्या था? वो तो सीएम न थे, वो थोड़ी बांट रहे थे नौकरी। कह तो रहे हैं कि नौकरी हमने दी। अरे कहाँ दिए? एगो धरातल पे तो बता दे। उनकी जो पार्टी है, उनकी जो बिरादरी है, उसमें कई गो को जॉब दिलाए, वो तो लाए धरती पर, धरातल पे वो तो दिखाए कहाँ नौकरी दिए हैं। यह देन अगर आज भी अगर बताइएगा तो आज देन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जो बिहार में दिखता है। जैसे कि आप नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं, तो उनपे भी तो जैसे कि बहुत सारे घोटाले का आरोप भी था। देखिए, नीतीश कुमार का क्या घोटाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आरजेडी का जो सुप्रीमो है, उससे बड़ा घोटालेबाज कोई निकला है। आज अरविंद केजरीवाल का स्थिति देख ली। बिहार में राबड़ी सरकार को, राबड़ी जो अनपढ़ महिला थी उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लालू यादव बिहार का सबसे बड़ा नमूना लालू यादव है। नमूना कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल कहेंगे ना, चूंकि घोटालेबाज में उनसे बड़ा कोई बिहार में नेता ही नहीं है। घोटालेबाज में उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। उनसे जमीन लेना, नौकरी देना उनकी पेशा थी। उल्लू बनाते रहे, बुड़बक बनाते रहे, और क्या, यही तो किए। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहे, अनपढ़ जाहिल करके हंसा करके उसको उल्लू बनाए और अपना जो है सो राजनीति करते रहे। यही तो किए लालू यादव, और क्या किए? उल्लू बना के राजनीति बिल्कुल किए। वही उनका बेटा कर रहा है, न पढ़ा है न लिखा है, और देश चलाने चला है। नहीं, अपना घर तो उनका चलिए नहीं रहा है बेचारे का पूरा। आप लोग भी जानते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है। आज उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? आज उनकी दोनों लालू यादव की बेटी रहती कहाँ है, चुनाव कहाँ से लड़ रही है, आप देख लीजिए। क्या हालत होगा इस देश का? अनपढ़ जाहिल गंवार चलाएगा इस देश को, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। अनपढ़ कह रहे हैं आप? बिल्कुल हैं ही, कह क्या रहे हैं ही। जो आदमी जमीन लिए, नौकरी दिए, यही तो किए। जो आदमी तजुर्बा को तरबुज्जा कहता है, उसकी अनपढ़ता क्या? अब फिर आप ही लोग तो लेते हैं बाइट, आप लोग बाइट लेते हैं, भरी सभा में बोल रहे हैं तरबुज्जा, तजुर्बा को तरबुज्जा बोल रहा है। अब इसको अनपढ़ नहीं कीजिएगा तो क्या कहिएगा? हिंदी का एक शब्द ज्ञान उनको नहीं है, हिंदी का भी ज्ञान नहीं है, हिंदी का भी ज्ञान नहीं, हिंदी का ज्ञान नहीं है। तब ना मान लिए अब तजुर्बा को कह रहे हैं तरबुज्जा, तो अनपढ़ जाहिल है ना कहेगा। कहीं पे कहीं हिंदी का वाक्य बोल रहे हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। लोकसभा में लोकसभा के चुनाव में देखिए पूर्ण बहुमत में मोदी सरकार आ रही है। पूर्ण बहुमत में कहीं कोई चर्चा नहीं। मुजफ्फरपुर के विकास का क्या? देखिए, मुजफ्फरपुर का विकास का कारण है, विकास हुआ है मुजफ्फरपुर, हम बताते हैं 5 विकास बताइए। हम 5 विकास बताते हैं मुजफ्फरपुर में आज हर जो भी कनेक्टिविटी है, शहर के बाहर या शहर में आने वाले हर रोड की स्थिति अच्छी है। आप कहिएगा पानी लगना, तो पानी लगना एक समस्या आज की नहीं है। यह समस्या चूँकि ड्रेनेज सिस्टम, गड्ढे में अगर आप अभी भी चले जाएं, हाँ, मैं खुद आई हूँ, 0 माइल से यहाँ तक आने में कितनी गड्ढे और कितने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको मैडम जानकारी देते हैं।
क्योंकि यहाँ एक बहुत बरसों से प्रॉब्लम ड्रेनेज की समस्या है, और ड्रेनेज की समस्या जब तो सरकार का काम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो solution इतने साल से यहाँ सरकार रही है, तो अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला। सॉल्यूशन मिला, लेकिन दुर्भाग्य इस मुजफ्फरपुर का है, जिस समय नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा यहाँ थे, जिस समय पूर्व मंत्री नगर विकास सुरेश शर्मा थे, उस समय ड्रेनेज की सुविधा वहाँ मुसहरी से उत्पन्न चालू हुआ। आज मनका में भी वहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था की गई थी, और इधर आपको देखिएगा ये खबरा मंदिर से जो फकरी की तरफ जाइएगा वहाँ भी ड्रेनेज की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन दुर्भाग्य था, मुजफ्फर फंड लाया हुआ इतना पता आप कर लीजिएगा, मुजफ्फरपुर विधानसभा लोकसभा में यह पता कर लीजिएगा कि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने जितने नगर विकास के लिए योजना लाया, आज तक कोई मुजफ्फरपुर का धरती का बेटा नहीं है कि इतना योजना लाया। और फिर भी दुर्भाग्य यहाँ का विधायक का है, वह इसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। यूटिलाइज नहीं। आज भी फंड किस विधायक की बात कर रहे हैं आप? जो अभी वर्तमान विधायक उनकी बात कर रहा है। वर्तमान विधायक जो है फंड लाया हुआ सारा मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का है, चूँकि मंत्री थे, नगर विकास थे, वो फंड ले आए, जो मुजफ्फरपुर आकांक्षा भी नहीं रखता था जितना करोड़ रुपया यहाँ आया, लेकिन वर्तमान विधायक उसका यूज भी नहीं कर पाया। और यहाँ सबसे दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य यहाँ है, स्मार्ट सिटी ठीक है बन रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात विडम्बना यहाँ का है मैडम कि यह नगर निगम दलाल का अड्डा बना हुआ है। दलाल का अड्डा बना, दलाल का, मुजफ्फरपुर का दलाल का अड्डा है। और सुरेश शर्मा यह जीवन भर दलाली का काम किए, वह व्यक्तिगत छवि ईमानदार पुरुष थे, और वह शुद्ध व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है, उनको ठौ ठेकेदारी से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान विधायक को हर चीज़ से मतलब है, हर चीज से मतलब। ठौ ठेकेदार दलाली यही उनके पास अड्डा है, तो बंदर बांट करके अभी भी काम कर रहे हैं। नाम आप विधायक नहीं, हम कह रहे हैं कि पूरी शहर जानता। आप विधायक का नाम बताएंगे? नाम लेने लायक रहे तब तो नाम बताए, आप ही जानते हैं। आज बताइए, शहर का मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन का रिमॉडलिंग हो रहा है, वो कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? नगर निगम को अपना वेतन देने के लिए टैक्स नहीं आता। आज वह स्मार्ट सिटी का पैसा आया हुआ सुरेश शर्मा का लाया हुआ पैसा है, जिसको आप मुजफ्फरपुर जंक्शन में यूटिलाइज कर रहे हैं। पैसा तो उनका लाया हुआ है, आप क्या किया आज तक शहर के लिए? आज जो अजय निषाद कर रहे हैं, जिस पार्टी से वह चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उसमें तो विजेंद्र चौधरी भी दावेदार थे, अखिलेश सिंह भी दावेदार थे। ये तो कांग्रेस पार्टी का भुजाया हुआ अति है, जो एनडीए गठबंधन से ही हटे, भाजपा मुक्त हुए ही, ये अपना कांग्रेस पे टिकट लेके आ गए। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो मोदी सरकार ने यहाँ इंडस्ट्रीज खोलने का मतलब, जब पिछली बार मोदी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज का वादा किया था, पताही एयरपोर्ट का वादा किया हम था। उसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, पताही एयरपोर्ट में सबसे बड़ी लोचा क्या है, वह जाके वर्तमान समय में, उस समय जो वर्तमान सरकार थी उसमें वह जाके बात भी की है, लेकिन उस समय भूमि आवंटन जितना एयरपोर्ट के लिए चाहिए वह उसमें नहीं हो पाया, इसलिए वह चीज़ थोड़ा सा पड़ गया ठंडा अवस्था। इंडस्ट्रीज का क्या, आज भी बिहार की जो युवा है वो मतलब बाहर जाके धक्के खाती है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तो इसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? हम बता रहे हैं क्या किया। एक बात बताइए, मोदी सरकार का मतलब कितना दिन का है, और आरजेडी कितना दिन राज किया? यह परिवर्तन आज अगर खोजिएगा, या मुजफ्फरपुर में परिवर्तन खोज रहे कि पूरे बिहार, पूरे भारत के स्तर पर खोजिएगा। यह चुनाव, लोकसभा चुनाव पूरे भारत के स्तर पे है, यह विधानसभा का चुनाव थोड़ी है कि मोदी ने क्या किया। मोदी तो राष्ट्र रक्षा कर रहा है, मोदी तो राष्ट्र रक्षा कर रहा है, मोदी क्या नहीं किया वो तो गिना। ऐसे ही हर चुनाव में हम मोदी सरकार को देख करके वोट करते रहेंगे तो बिहार राज्य का क्या? मैं केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं बिहार की बात कर रही हूँ। आज भी यहाँ की युवा बाहर जाकर के रोजगार, देखिए युवा बाहर जा रहे हैं, धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को भी बदला जा रहा है। शिक्षा के लिए भी बाहर जा रही है, शिक्षा के लिए बाहर। अब देखिए, अब जाने के लिए एजुकेशन आज के लिए हम बता रहे हैं आपको, यह जानकारी बताते हैं। जो भी बहाल हुआ है बीपीएससी टीचर जितना आए हैं, हर एक विद्यालय में गए हैं।
आप जो अभी उसमें भी बात बहुत कुछ हुआ है। क्या जैसे क्या बात हुआ बताइए। जैसे कि बीपीएससी की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें भी बहुत तरह के, जैसे कि अगर हम दरोगा के बहाली की नहीं बात हम करें, कर रहे हैं बीपीएससी टीचर की बहाली की बात। नहीं आप बहाली की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी सीटें खरीदी गई हैं। ये ऐसे मतलब, और जैसे कि दरोगा वाली की बात कर रहे हैं, देखिए मैडम, तो उसमें भी पेपर लीक हुए हैं। हम आपको स्पष्ट बताते हैं, जहाँ तक दरोगा की बात है उसकी अनुभव हमको नहीं है। जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है, ऐसा कभी कोई सरकार किया ही नहीं जो नीतीश कुमार ने दो आयोग को बैठा के, एक आयोग नहीं, दो आयोग का गठन करके चेतन प्रसाद को, के पाठक को, और जितनी व्यवस्था अभी टाइट अच्छी व्यवस्था है शिक्षा का, अगर यह व्यवस्था रहा तो पूरे जिला के शहर का प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा। पूरे प्राइवेट स्कूल में ताला लग जाएगा, लेकिन बट रेगुलर रहे तब। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार मुजफ्फरपुर की जनता का रुझान हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ है, और भी हम स्थानीय लोगों से बातें करेंगे। और आप देखते रहिए सुदामा न्यूज़।